नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज इन्होंने बताई, जैसे कि मेरे हिसाब से इनकी एज होगी 34 के आसपास। इनके बहुत सारे सवाल थे कि शादी कब तक होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं हाथ में, और बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको देख के बता सकूँ। देखिए, आपका हाथ अगर मैं ओवरऑल देखा जाए, मैंने पहली नज़र में ही जब आपका हाथ देखा था, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें इस प्रकार के कोई साइन नहीं मुझे दिख पा रहे हैं कि आप अचानक से करोड़पति बन जाएंगे या फिर अचानक से आपको बड़ा अच्छा धन लाभ हो जाएगा। इस प्रकार के कोई साइन नहीं है। जो चीज़ आपको मिलेगी समय पर मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, अच्छी मेहनत करने के बाद मिलेगी, अच्छे संघर्ष के बाद मिलेगी। आपको जितनी भी चीज़ें आप जीवन में डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में अच्छे ढंग से और अच्छे समय पर ही मिल पाएंगी। देखिए, आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है वह बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को लग्जरी की काफ़ी इच्छा होती है, किंतु परंतु व्यक्ति को लग्जरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष प्रयास करने के बाद व्यक्ति जिस तरह की लग्जरी अपने जीवन में चाहता है उस तरह की लग्जरी को एंजॉय कर पाता है अपने जीवन में। और ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। व्यक्ति परिवार से थोड़ा दुखी रहता है, और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको अपनी फैमिली से प्रॉब्लम्स भी रह सकती है। देखिए, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को अपनी फैमिली से होती हैं। आपके हाथ का जो चंद्र पर्वत है वह चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो चंद्र पर्वत स्त्री वर्ग को डिनोट करते हैं, व्यक्ति के अंदर की कामुकता को डिनोट करते हैं। तो स्त्री जाति से आपके रिलेशन अच्छे ही रहेंगे, आगे भी अच्छे रहते आएंगे। आपकी संबंध आपके माताजी से अच्छे होंगे, मन में शांति होगी। नहीं, देखिए जिस प्रकार का चंद्र पर्वत है, मन आपका नॉर्मल रहेगा, कभी कभी अशांत रहेंगे, कभी कभी आपके मन में शांति रहेगी। जिस भी काम को करने बैठेंगे उसमें थोड़ा बहुत ध्यान भटकता होगा, लेकिन बाद में आप कॉन्सेंट्रेशन ठीक से सही प्रकार से और कर पाते होंगे किसी भी काम के अंदर। और इस प्रकार का चंद्र पर्वत किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। आपके हाथ का बाहरी मंगल बड़ा ही उत्तम है। जब जब आपके जीवन में बुरा समय आएगा, संघर्ष का समय आएगा, आप उस समय को हंसकर काटेंगे, अपने आप को संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे। व्यक्ति बहुत वीर होता है स्वभाव से, बुरे समय से लड़ना, संघर्ष से जीतना जानता है। और अगर कहीं देखा जाए तो इस प्रकार का जब बाहरी मंगल होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं। देखिए, आपके इस हाथ में मुझे जैसा भी आपका जीवन चल रहा है इस प्रकार आपकी सारी रेखा कह रही हैं, बस मुझे एक रेखा में आपकी दिक्कत लग रही है। उसके लिए मैं खुद अभी कन्फ्यूज़ हूँ। जब मैंने आपका पहली बार हाथ देखा, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन थे उसमें मुझे बस एक चीज़ में कन्फ्यूजन हुई, जो कि मैं आपको आगे क्लेरिफाई कर दूँगा। आपके हाथ का बाहरी मंगल थोड़ा अच्छा है, लेकिन इस पर जो रेखा आ रही है, देखिए जो भी रेखा होती है पतली हो, साफ हो, अच्छा रहता है। रेखा कटी फटी होती है तो अच्छा नहीं रहता। आप खुद देख पा रहे हैं, ये आपकी जीवन रेखा है, और मंगल से अगर कुछ रेखा आपकी जीवन रेखा को इस प्रकार काट कर जा रही हैं। देखिए, जब जीवन रेखा ही कट जाए तो दिक्कत परेशानी तो जीवन में 100% आती है। आप खुद भी देख पा रहे हैं, ये जो रेखाएं इस प्रकार काट रही हैं आपकी रेखाओं को, ये हल्की हल्की सी पतली पतली सी जो रेखाएं हैं जो कि यहाँ से मंगल की ओर से निकल रही हैं, अंदरूनी मंगल की ओर से निकल रही हैं। तो जब मंगल इस प्रकार का होता है तो आपके अंदर शारीरिक क्षमता अच्छी है, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं, ज़्यादा मेहनत करके थकान महसूस नहीं होगी आपको। हाथ में मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है तो ये डिनोट करता है कि आपके जीवन में अच्छा टाइम भी कभी ना कभी आएगा ज़रूर। और जो आपके जीवन का अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है वह दिख रहा है मेरे हिसाब से 45 के आसपास है। 45 के आसपास से आपके जीवन में अच्छा समय, आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। और देखिए, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं तो आपको भूमि से भी फ़ायदा मिल सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग अगर 45 के आसपास करते हैं, उस एज की बात करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। गुरु पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। आपका गुरु पर्वत दबा हुआ है, शुक्र पर्वत उठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब इस प्रकार की कॉम्बिनेशन हाथ में होते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से प्यार में धोखे मिलने के चांसेस भी बनते हैं। शादी के बाद नहीं, मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अपनी टीनेज में आपके कहीं रिलेशनशिप में रहे हो तो वहाँ पे आपको चीट हुआ हो, इस प्रकार की चीज़ें हाथ में दर्शा रही हैं। और देखिए, गुरु पर्वत आपके हाथ में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति कौन होते हैं? व्यक्ति की शिक्षा के कारक, व्यक्ति की धर्म पत्नी के कारक, व्यक्ति के कर्तव्यों के कारक, व्यक्ति के भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के कारक भी
गुरुदेव बृहस्पति होते हैं आपके जीवन में, ये गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति को जागरूक करने के लिए, इनको अच्छा बनाने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए कुछ उपाय होते हैं बृहस्पति देव के, वो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए पर्सनली पहुंचा दूंगा। और अगर देखा जाए, देखिए बृहस्पति के लिए मैं सभी व्यूअर्स को हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में ये बात आपको देखने को मिलेगी, कोई सी वीडियो मेरी खोल लीजिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि गुरुदेव बृहस्पति को अगर मजबूत करना है तो बृहस्पति जो होते हैं व्यक्ति को सत्कर्मों की ओर खींचते हैं, भगवान की तरफ खींचते हैं, दान दक्षिणा जैसे कार्यों की ओर खींचते हैं। तो आप अभी से एक आदत बना लीजिए, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ, आपके लिए, आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप एक आदत बना लीजिए कि हफ्ते में या 5 से 6 दिन में के अंदर एक बार घर से खाना बनाकर लेकर जाएं, और जो बस्तियां होती हैं जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पर खाने का दान करें, भूखे लोगों का पेट भरें, रोड पर जो लोग बैठे रहते हैं उनको खाना खिलाएं, अन्न का दान करें। देखिए सबसे बड़ा दान होता है विश्व में, आपने सुना होगा अन्नदान महादान, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता। अन्न जब आप दान करेंगे, किसी भूखे का पेट भरेंगे, जब उसके मुख से जो आपके लिए दुआएं निकलेंगी वह सीधा आपके भाग्य को लगेंगी, आपके कर्मों को लगेंगी। देखिए सबसे बढ़िया लॉजिक हस्तरेखा में ये होता है कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती, रेखा हर 2 से 3 साल के अंदर बदल जाती हैं। मेजर चेंज नहीं आते लेकिन माइनर चेंज जरूर आते हैं। ये क्यों आते हैं? देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करेगा उस प्रकार का उसका भाग्य हो जाता है, और जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। अगर आप आज किसी का मर्डर कर दें तो आपके जीवन में बुरी रेखा उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप किसी को दान दक्षिणा करेंगे, अच्छे काम करेंगे, खाने का दान करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, भूखों का पेट भरेंगे, और सबसे बड़ा दान जो मैं मानता हूँ, मूक जानवर को खाना खिलाइए। मूक जानवर जैसे कि कुत्ते हो गए, आपके स्ट्रीट डॉग्स, और चिड़िया कौवे कबूतर, इन सब के लिए छत पर दाना पानी रखिए, इन सबको खाना खिलाइए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, आपका भाग्योदय जल्दी होगा, आपकी रेखा बदलेंगी। पॉजिटिव कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो रेखा भी सुधरेंगी। आपके जितने काम नहीं बन रहे हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन चल रही है, जो भी आपको जीवन में दिक्कत चल रही है, सारे काम आपके बन जाएंगे। देखिए कर्म हमेशा प्रधान रहा है, जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार का आपका भाग्य रहेगा, उस प्रकार की आपके जीवन में आने वाली टेंशन इसी चीज़ पर आधारित रहेंगी। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा भाग्य बनाइए, अच्छी ज़िंदगी का आनंद उठाइए। शनि पर्वत, शनिदेव की स्थिति हल्की सी झुकी हुई है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब शनिदेव की स्थिति होती है तो ये व्यक्ति को आलसी नहीं बनाती। व्यक्ति अपने काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपने कामों को आलस की वजह से नहीं छोड़ता, और बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति व्यवस्थित इनकम करता है। और देखिए आपके हाथ का एक और नेगेटिव पॉइंट मिल गया, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, आप खुद देख पा रहे हैं। आपके हाथ में सूर्य पर्वत जो है, यानी सूर्य देव, व्यक्ति के स्वाभिमान, व्यक्ति की यश कीर्ति के कारक जो सूर्य देव हैं, उन पर कितना बड़ा क्रॉस लग गया है। जब सूर्य देव पर क्रॉस लगता है तो क्या व्यक्ति को इसके फ़ायदे नुकसान मिलते हैं? देखिए फ़ायदा तो कुछ मिलता ही नहीं क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है। नुकसान मैं आपको अभी गिना देता हूँ। जब किसी व्यक्ति के रवि क्षेत्र यानी सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस का निशान अंकित होता है तो मनुष्य को व्यापार या व्यवसाय में अत्यधिक निराशा का सामना करना पड़ता है, किसी कला की पूर्ण तस्करी में विफलता, नौकरी में रुकावट तथा धन की हानि होती है। यह मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और कीर्ति के लिए करता है, उतना ही अधिक निराशा तथा अपयश का भागी होता है। यदि मनुष्य के हाथ में रवि और भाग्य रेखा दोनों ही रेखा किसी प्रकार से दूषित न होकर शुभ फलदायक चित्रित हो, लेकिन आपके हाथ में इस प्रकार की ये रेखा नहीं है, तो मनुष्य इस दिशा में बदनामी से बच जाता है। लेकिन किंतु परंतु मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल ये नेगेटिव साइन है, हाथ में अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता है। व्यक्ति को व्यापार में रुकावटें आती हैं, धनहानि होती है, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं व्यक्ति के हाथ में देखी गई हैं। और देखिए ये रेखा जो होती है पिता से संबंध भी खराब करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी जवानी के समय पिता से दूर जाकर रहता है, पिता से संबंध खराब होते हैं, पितृपक्ष से व्यक्ति के दिक्कत परेशानी हमेशा बनी रहती है। आपके हाथ का जो बुध पर्वत है बिल्कुल नॉर्मल है, तो व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा का नाम कमा पाएंगे आप। व्यापार करके जीवन में ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपको रहेगी नहीं। आपके हाथ की जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लाइन तक नहीं पहुंच गई। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। दूसरा ये चीज़ होती है कि सब व्यक्तियों के हाथ में
कि ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ों में समस्या आती है। मनी का मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना इन्वेस्ट करना है या फिर कितना उधार देना, यानी पैसे का मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते और पैसे से रिलेटेड व्यक्ति को दिक्कत परेशानी हमेशा बनी रहती है। तो इसका एक ही रेमेडी मैं आपको देता हूँ कि जितना हो सके पैसा अपने पास ना रखें। आप पैसा अपने पास रखेंगे तो आप ऐसी स्थिति आपके हाथ में पैदा होंगी कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे। बाकी आपकी उंगलियां बराबर हैं, आपकी रेखाओं की तरफ जाते हैं। अब ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा के लास्ट में फोर्क बन रहा है। तो जब फोर्क बनता है तो क्या चीज़ होती है, देखिए फोर्क जब बनता है तो ये इस बात का सूचक होता है कि हृदय रेखा जो होती है, हृदय मतलब क्या, हृदय मतलब दिल नहीं, हृदय मतलब दिल नहीं होता है, हृदय मतलब होता है आत्मा। इसको आत्मा रेखा कहा जाता है, अंतरात्मा रेखा भी कहा जाता है। और आपकी जो आत्मा रेखा है उस पर आप देखें कि लास्ट में अगर 3 हिस्सों में टूट गई है, सबसे इसका क्या फ़ायदा मिलता है, देखिए ये इस बात का सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपकी अंतरात्मा, आपकी जो आत्मा है उसके मालिक कौन है, उसके मालिक हैं भगवान श्री हरि नारायण। जितना देखिए आपने बताया मैं महाकाली का भक्त हूँ, बिल्कुल आप उनकी पूजा करें, लेकिन साइड बाय साइड आप मेरी एडवाइस लेकर भगवान श्री नारायण की भक्ति करें, उनको दास बन जाए, उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनके नाम का प्रचार करें। और देखिए जितना उनकी भक्ति करेंगे, महाकाली की भक्ति भी साथ साथ करते रहिए, मैं आपके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी भक्ति भी, उनकी पूजा आराधना भी आप कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हृदय रेखा लास्ट में अगर डबल हो रही है तो आपको जीवन में झंझट, दिक्कत, परेशानियों का सामना, स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार अच्छी नहीं है, मस्तिष्क रेखा बाद में अच्छी होती है, बुढ़ापे में आपको मानसिक परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन वृद्धावस्था से लगभग मेरे हिसाब से 30-40 वर्ष तक की उम्र तक आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। स्ट्रेस, चिंता, दिक्कत, परेशानी और किसी न किसी बात को लेकर आप चिंता मुक्त नहीं रह पाएंगे। आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए आपकी जीवन रेखा ये है, और देखिए अगर आपका जन्म यहाँ पर हुआ था तो आपकी जीवन रेखा को भी यहाँ से निकलना चाहिए था। देखिए कॉमन सी बात है, सब इसमें आप बिल्कुल भी कोई मैं आपको इलॉजिकल बात नहीं बता रहा। यदि आपका जन्म यहाँ हो गया है तो आप मुझे एक बात बताइए, आपकी जीवन रेखा यहाँ से क्यों निकल रही है, ये वाला हिस्सा किधर है, इतना बड़ा गैप क्यों है आपकी जीवन रेखा में। देखिए ये साफ साफ दर्शाता है कि बचपन में दिक्कत परेशानी, थोड़ा बहुत संघर्ष, फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर पैसे की तंगी या फिर स्वास्थ्य की समस्या आपको झेलनी पड़ी हैं, और ये स्थिति अब तक चलती आ रही है। और ये स्थिति कब तक चलेगी, ये स्थिति चलेगी आपके जीवन में। देखिए आपके हाथ में एक जीवन रेखा नहीं, दो जीवन रेखा निकल रही हैं। तो देखिए आपको एक बार लगेगा कि आप सेटल हो गए, आपके जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन फिर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। एक जो जीवन रेखा निकल रही है वो निकल रही है आपके हाथ में 30 वर्ष की उम्र में, दूसरी जीवन रेखा निकल रही है 40 वर्ष की उम्र में, और बाद में ये दोनों जीवन रेखा अगर एक हो गई हैं तो आपके जीवन में बदलाव तो आते रहेंगे। जो धन रेखा है वह भी आपकी टूट टूट कर टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। देखें इस प्रकार चली, यहाँ पर रुक गई, फिर दूसरी धन रेखा चली, फिर ये रुक गई, फिर एक और धन रेखा चली, यानी पैसे कमाने के तरीके भी आप बार बार बदलते रहेंगे। और जो एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है कभी फिक्स नहीं रहेगा, आप उसे बार बार बदलते रहेंगे। देखिए ये जो चीज़ है मेरे हिसाब से आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल है, इसी को दिक्कत परेशानी है नहीं। जो आप जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, शादी होना चाहते हैं, देखिए वो चीज़ आपके हाथ में नहीं बन पा रही है। और देखिए सत्कर्म करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, महाकाली पर भरोसा रखिए, आपके सारे काम बनेंगे। लेट बनेंगे लेकिन सारे काम बनेंगे, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ज़रूर आएंगे आप अपने रास्ते पर, जीवन के ठीक रास्ते पर ज़रूर आएंगे। देखिए आपके हाथ में, मैंने वीडियो की शुरुआत में इंडिकेट किया था कि मुझे एक कन्फ्यूजन दिख रही है। देखिए आपका जिस प्रकार का हाथ है, जीवन रेखा को देखते हुए और विवाह रेखा को देखते हुए मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी। आप अपनी शादी की उम्र से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए इस पर मेरा ये कहना है कि अब आपके हाथ में मुझे विवाह रेखा नहीं दिख रही है, लेकिन निराश ना हो, ऐसा नहीं होता है। साल 2 साल में भी रेखा बदल जाती हैं, चीज़ें अच्छी होंगी, रिलेशनशिप में आओगे तो रेखा बदलेंगी, विवाह रेखा नई उत्पन्न होगी, बढ़िया उत्पन्न होगी। तो ये मत सोचना कि आपका विवाह आगे नहीं होगा, लेकिन
किंतु परंतु मैं आपको बताऊं कि आपकी मुझे हाथ में आगे विवाह रेखा नहीं दिख रही है, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मेरे हिसाब से आपका विवाह अब तक हो जाना चाहिए था। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो रेखा भी नहीं शो करती, कुछ चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ऐसी होती हैं कि रेखा भी नहीं बता पाती। तो बस आप महाकाली पर विश्वास रखिए, भगवान विष्णु पर विश्वास रखिए, खाने का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, भूख जानवरों का पेट भरिए, उनको खाने पीने का दान कीजिए। और आपके जितने भी काम हैं मैं आपको अलग से कुछ उपाय दे दूंगा, वो करिएगा। आपके जीवन में सुख, संपत्ति, सफलता, अच्छा जीवन, सुंदर पत्नी, हर चीज़ आएगी। तो मैंने आपके काम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी आपके रह गई है, आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।